हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आज हम न्यू अपडेट की सीरीज़ में बात करेंगे गौतम बुद्ध के ओरिजिन की। बेसिकली ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो बड़ा हॉट टॉपिक है और कुछ समय से न्यूज़ में भी चल रहा है। इवन देयर वाज वन आर्टिकल इन द हिंदू, ओरिजिन ऑफ गौतम बुद्धा। आइए बात करते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली यहाँ पर शब्दों के ज़रिए ही यहाँ पर बाण चलाए गए हैं। बेसिकली यहाँ पे नेपाल जो है उसने क्लेम किया है कि गौतम बुद्ध जो है उनका ओरिजिन नेपाल है। और फिर यहाँ पर कुछ इंडियन डेलीगेट्स भी थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट, इसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि नहीं, इंडिया इज़ दैट कंट्री जिन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया है। सो आइए बात करते हैं कि ये जो शब्दों के बाण चले हैं ये किस बारे में है और क्या क्या डिटेल्स हम इसमें देख सकते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आखिर फैक्ट्स क्या कहते हैं गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इशू क्या है कि नेपाल जो है उसे ऑब्वियसली गौतम बुद्ध जो है उनसे कनेक्ट किया जाता है। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काठमांडू ऑब्वियसली नेपाल, उसके जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक तरीके से उन्होंने यहाँ ये कहा कि गौतम बुद्ध जो है उनका ओरिजिन नेपाल में हुआ है। बेसिकली कुछ दिन पहले एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि बुद्धिज़्म इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस एवर फाउंड। मतलब कि एक तरह से बुद्धिज़्म के जो फाउंडर हैं वो भारत के ग्रेटेस्ट इंडियंस में से एक थे। और इसी को काउंटर अटैक करते हुए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काठमांडू जो है उसने साफ कहा है कि इंडिया जो है उसमें गौतम बुद्ध का जन्म नहीं हुआ। तो बुद्धिज़्म के जो फाउंडर हैं वो एक इंडियन नहीं, वो नेपाल से थे, वो नेपाली थे, नेपाल ही उनका ओरिजिन है। तो यहाँ बेसिकली ये एक इशू था जो कि शब्दों के ज़रिए ही एक तरह से वॉर सी चली है। तो आइए बात करते हैं कि फैक्ट्स क्या कहते हैं बेसिकली, ओके, इतिहास क्या कहता है। तो सबसे पहले तो गौतम बुद्ध जो है वो क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे। उनका जन्म एक रिपब्लिकन क्लेन में हुआ, शाक्य संघ में हुआ। नॉर्मली मोनार्कीज जो है वो दो प्रकार की होती है। एक टाइप की मोनार्की होती है जिसमें सिर्फ एक ही राजा होता है सेंटर में, और दूसरी टाइप की जो मोनार्की होती है वो है रिपब्लिकन जिसमें एक से ज़्यादा राजा होते हैं। तो शाक्य संघ के राजा शुद्धोधन के बेटे थे गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध का जो ओरिजिनल नाम था वो सिद्धार्थ था। तो जब मैं इस शाक्य संघ की बात करती हूँ, इस शाक्य क्लेन की बात करती हूँ, तो इसकी जो फैलाव है वो आपको नेपाल वाले इलाके में भी देखने को मिलेगा। शाक्य संघ जो था, रिपब्लिकन क्लेन जो था, उसका कैपिटल था कपिलवस्तु, ओके। एंड ये जो कपिलवस्तु है इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या थी वो अब तक हिस्टोरियंस पता नहीं लगा पाए हैं। हालांकि मैप में यहाँ कपिलवस्तु लिखा ज़रूर है, लेकिन इट्स नॉट वेरी क्लियर कि कपिलवस्तु नेपाल में था या फिर आप यहाँ पर एक तरीके से भारत के अंदर, इंडियन बाउंड्री के अंदर यूपी में देखते हैं। इट्स नॉट वेरी क्लियर, ओके। अब गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये जो शाक्य क्लेन है, ये जो शाक्य संघ है, ये अपने आप में एक महाजनपद नहीं था। कोसला नाम का जो महाजनपद था उसके अंडर ये एक संघ हुआ करता था जिसके राजा शुद्धोधन थे। तो कोसला अपने आप में किंगडम था, उसी के अंदर जंगल वाले इलाके में ये संघ हुआ करता था जिसमें एक से ज़्यादा छोटे छोटे राजा थे जो कि यहाँ पर सारा का सारा डिसीजन एक साथ मिलकर लिया करते थे। तो आप यहाँ क्या देखेंगे, ये रीजन पूरा का पूरा कोसला के अंडर ही आता था। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, दिस वन, ये कोसला किंगडम के अंडर आता था। कोसला किंगडम के काफ़ी अच्छे अच्छे रूलर्स रहे हैं, प्रसन्नजीत जैसे, ओके। तो इसी तरीके से कोसला का पार्ट था वो। नाउ द थिंग इज कि पॉइंट ये है कि जो जन्म की बात कही गई है, नाउ द थिंग इज कि कपिलवस्तु जो है वो कैपिटल ज़रूर है। ये जो आप शाक्य क्लेन की अगर हम बात करें, इसका कैपिटल ज़रूर है कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु जो है उसी में गौतम बुद्ध जो है उनका पूरी परवरिश की गई है। इवन गौतम बुद्ध की
जन्म के कुछ सालों के बाद ही उनकी माता महामाया की डेथ हो गई थी और उनको उनकी आंटी ने गौतमी ने पाला था। तो स्टोरीज ये कहती हैं कि एक तरह से जो महामाया है वो ट्रैवल कर रही थी। शी वॉज नॉट इन कपिलवस्तु, वो यहाँ पर कपिलवस्तु में नहीं थी। शी वॉज नॉट इन कपिलवस्तु एट दैट टाइम, और वो ट्रैवल कर रही थी। और जब वो ट्रैवल कर रही थी तो वो लुम्बिनी के जंगलों से गुजर रही थी, और उन्हीं लुम्बिनी के जंगलों में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। नाउ द थिंग इज, ये जो लुम्बिनी के जंगल जो है ना, अगर मैं इनकी आपको बात करूं तो लुम्बिनी के जंगल जो है उनका फैलाव ज़्यादा नेपाल में है और थोड़ा बहुत हिस्सा उसका भारत में भी आता है। तो अब उस समय में पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी, तो इट्स नॉट वेरी क्लियर कि वो जो लुम्बिनी के जंगल है जिनमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है वो भारत वाले हिस्से में है या ऑब्वियसली नेपाल वाले हिस्से में। तो ये एक तरीके से कन्फ्लिक्ट का टॉपिक जो है वो बना रहता है। ऑब्वियसली लुम्बिनी वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग। ओके, लुम्बिनी है, कपिलवस्तु है, इसी तरीके से बोध गया में गौतम बुद्ध जो है उनको निर्वाण मिला, इस तरह से सारनाथ में उनका पहला प्रवचन उन्होंने दिया, कुशीनारा में 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो है वो बुद्धिज़्म से जुड़े हुए हैं और इनमें से काफ़ी जगह यूनेस्को की लिस्ट में भी है टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तौर पर। नाउ द थिंग इज, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब दिक्कत ये है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, ये दोनों ही मिनिस्ट्रीज़ जो है नेपाल की भी और भारत की भी, ये इस मुद्दे को उठा ज़रूर रही हैं, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है या फिर ये एक पर्टिकुलर ऐसा इवेंट है गौतम बुद्ध के जन्म का जो उस समय का है जिस समय में इस तरह की शार्प पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी। तो ये मुद्दा जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, गौतम बुद्ध की सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है कि उनका जन्म नेपाल में हुआ है या भारत में, क्योंकि ऑब्वियसली आज के समय में जो बुद्धिज़्म है वो, अगर मैं दुनिया भर की बात करूं तो यहाँ पे एक प्रोमिनेंट रिलीजन के तौर पर आता है और अपने आप में ये चीज़ क्लेम करना कि गौतम बुद्ध का जन्म हमारे देश में हुआ, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ यू शुड टेक ईच एंड एवरी थिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट जब हम इतिहास को पढ़ते हैं। यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है उस समय में नहीं हुआ करती थी और यहाँ हमारे पास कुछ डायरेक्ट सोर्सेज भी नहीं हैं जो कि गौतम बुद्ध की एग्जैक्ट पोजीशन को बता सके जहाँ उनका जन्म हुआ। सो ये चीज़ समझना जो है वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे इस चीज़ को समझा जाए और इस तरीके के मुद्दे जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जाए। ओके, सो दिस वाज आल्सो वेरी मच इन न्यूज़। इसी वजह से हमने इस छोटे से मॉड्यूल में यहाँ पर गौतम बुद्ध के ओरिजिन के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। एंड अगेन दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर, ओके, दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी मच डिबेटेबल इन नेचर। सो आई होप ये मॉड्यूल आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट मॉड्यूल में इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स हम लेकर आते रहेंगे। अनअकैडमी प्लस पर भी मैं पढ़ा रही हूँ जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं रिविजिट 10 रेफरल कोड यूज़ करके, जिसके ज़रिए आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। इस पर्टिकुलर चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें जिसमें हिस्ट्री से जुड़े हुए छोटे छोटे मॉड्यूल्स आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए मैं ऐड करती रहूँगी। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू।